चलिए आज स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 2 लेसन 11 का। ध्यान से देखिए, लिखा है द फिगर 11.6 शो टू पाथ ड्रॉ इनसाइड अ रेक्टेंगल फील्ड 50 मीटर लॉन्ग एंड 35 मीटर width. The width of each path is 5 मीटर। जो पाथ का जो चौड़ाई है वो कितना है, 5 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन का हमको एरिया फाइंड करना है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, उसके लिए ध्यान से आप देखोगे तो आप देख पाओगे कि ये देखिए, ये विड्थ जो है यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ जो है 5 है। और चूंकि पूरे इस जो फिगर में रेक्टेंगल है उसका जो है लेंथ वो 50 है। यहाँ देखिए 50 लिखा हुआ है, तो इसका विड्थ जो है 5 है, तो लेंथ जो है 50 हो जाएगा। तो यदि हम इसको फर्स्ट कहते हैं, है ना, फर्स्ट पाथ कहते हैं और इसको हम सेकंड पाथ कहते हैं। तो फर्स्ट पाथ का जो है आपका लेंथ आपका हो जाएगा 50 और विड्थ जो है आपका हो जाएगा 5। क्यों? क्योंकि ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, सामने सामने का इक्वल होता है। और ये 5 है ना, तो इसको ब्रेड्थ को हम क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। अच्छा, उसके बाद सेकंड पाथ है, उसका भी विड्थ जो है आपका 5 है और लेंथ जो है 35 है। तो 35 जब ये है तो ये भी 35 हो जाएगा। तो ये जो पाथ हो गया हमारा, इसका लेंथ 5 और यदि विड्थ इसको बोलते हैं तो ये लेंथ आपका क्या हो जाएगा, ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा। तो सेकंड पाथ का भी लेंथ जो है आपका 35 हो जाएगा और विड्थ जो है 5 ही आएगा। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा नोटिस करिए आप कि जब इस पाथ का आप एरिया फाइंड कर रहे थे तो ऑलरेडी ये बीच में जो है, ये जो बना हुआ दिख रहा है आपको, है ना, स्क्वायर के जैसा, इसका एरिया आ चुका है। और जब इस पाथ को भी आप फाइंड कर रहे हैं एरिया, तो उसमें भी ये कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो इसके एरिया को क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पाथ और ये मान लीजिए आपका सेकंड पाथ है, तो ये थर्ड वाले पाथ को हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा इसका थर्ड पाथ का जो है लेंथ और विड्थ क्या हो जाएगा। तो नोटिस करिए, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, तो लेंथ 5 और इधर से इधर देखिए विड्थ, इसका जो विड्थ 5 है वो इसका भी 5 हो जाएगा, यानी कि विड्थ जो है आपका क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। तो अब इन दोनों के एरिया में से इस एरिया को हमको क्या कर देना होगा, माइनस कर देना होगा, तो हमारा इसका कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा। तो चलिए शेडेड पार्ट का हम, है ना, एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड पाथ, है ना, इक्वल टू शेडेड पाथ का एरिया निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट पाथ एरिया प्लस सेकेंड पाथ एरिया माइनस थर्ड पाथ एरिया, ऐसा हमको लिखना होगा। एक वो बनाना होगा इक्वेशन और फिर इसमें आपको वैल्यू डालना है। तो आपका लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा, इसका भी लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, इसका भी लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, तो इसको हम क्या, इस पाथ को क्या हम समझ सकते हैं, स्क्वायर समझ सकते हैं। तो इसलिए इसको साइड इनटू साइड भी हम कह सकते हैं। तो साइड इनटू साइड लिख सकते हैं इसमें। ठीक है। तो लेंथ हमारा कितना है इसका, फर्स्ट वाले पाथ का 50 और ब्रेड्थ कितना है 5, इसका लेंथ कितना है 35 और ब्रेड्थ कितना है 5। यहाँ से देखिए सब ले रहे हैं, माइनस 5 इंटू 5। ठीक है। तो ये 5 5 जा 25
5 5 जा आपका हो गया 25 और ये 0 आ गया। फिर 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 170 हो गया। 5 5 जा 25। अब इसको प्लस करके 25 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये 21344,025 आएगा माइनस 25। तो इस तरह से आपका जो है 400 मीटर में है, क्वेश्चन मीटर में है, हाँ, तो 400 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, इसका पाथ का एरिया आंसर हो जाएगा।